नमस्कार, राधे राधे। तो आज 28 जनवरी और मैं आ गई अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और सुबह से काम थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट करी और बाल वगैरह भी धोने थे, फिर सब काम बढ़ता ही गया तो ब्लॉग की शुरुआत भी थोड़ा लेट ही करी है। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, शुरू करते हैं आगे के काम क्योंकि मैं मतलब काम करते करते बहुत लेट हो गया, फिर वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फट जल्दी से करी मैंने, बहुत ही जल्दी। तो चलिए मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और देखिए मैं आज क्या बनाती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फिर तभी पता चलेगा कि क्या बनाती हूँ। हाँ, कुछ स्पेशल रेसिपी बनाई तो आप लोगों के भी काम आ सकती है। चलिए, मैंने बाल इसलिए धोए, मतलब एक तो गंदे भी हो गए थे और मुझे मेहंदी लगानी है। तो क्या हुआ कि मतलब आज फ्राइडे है ना, हाँ, तो अगर कल अनु ले आते कल, लेकिन वो भूल गए लाना। और मैं भी एकदम जैसे होता ना कि पहले तो बता दिया था, लेकिन जब वो आ रहे थे तब फिर बताना भूल गई, तो लाए भी नहीं। कल घोल के रख देती, आज मैं लगा लेती। लेकिन क्या हुआ कि लाए नहीं, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। वैसे भी बाल धो के ना तभी मेहंदी लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद हमें शैम्पू नहीं करना होता है। लेकिन ठंड थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने सोचा, और फिर इतने ज़्यादा गंदे बाल नहीं थे, मतलब कुछ दिन पहले ही अभी धोया था, तो हमने सोचा था ऐसे ही लगा लेंगे। तब फिर आज पानी से धो लेंगे मेहंदी लगा के, और फिर कल शैम्पू कर लेंगे। क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती है बालों में, तो मैं मेहंदी जैसे लगाती हूँ, बाल सूख जाते हैं, मैं ऑयलिंग करती हूँ बालों में, फिर मुझे राहत मिल जाती है। अगर जिसको मतलब ये प्रॉब्लम हो ना कि मेहंदी लगाई और खुजली हो गई, तो वो ऑयलिंग कर ले बालों में, बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। और फिर बालों में शैम्पू कर लो तो सही रहता है, बाल थोड़े सिल्की भी हो जाते हैं। नहीं तो मेहंदी लगाने के बाद ना थोड़े से मतलब कैसे रूखे रूखे से थोड़ा हो जाते हैं, तो शैम्पू कर लो तो बढ़िया हो जाता है। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज लाना और मैं आज घोल कर रख दूँगी, कल लगा लूँगी, मतलब कि सैटरडे को। तो चलिए फिर जिनको जिनको चाहिए कि मेहंदी पैक कैसे बनाते हैं वो तो ज़रूर बने रहिए आज व्लॉग में। आज हो सकता है वो भी शेयर करूँ, लेकिन अगर ले आएंगे अनु तो, नहीं तो फिर मुझे ना प्रेम दुल्हन मेहंदी ही सूट करती है, इसलिए मैं वही मंगवाती हूँ। मेरे पास नेहा हर्बल रखी हुई है, लेकिन वो ना थोड़ी कम चढ़ती है, और मेरे बालों के लिए तो प्रेम दुल्हन ही सही रहती है। थोड़ा ना डार्क ब्राउन करती है, तो जिनको वाइट ग्रे बाल ऐसे हो गए हैं तो उनके लिए तो वही सही है। और जिनको नहीं है तो वो तो मेरा मेहंदी का भी पैक लगा सकते हैं, जिनको मेहंदी नहीं सूट करती है, जिनको नहीं पसंद है कि रेड या ब्राउन बाल हो जाए, जिनके ब्लैक है, अपना मेहंदी में वो पैक जो है आंवला ये सब मिलाते हैं, वो सिर्फ लगाए, मेहंदी ना डाले। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, शुरू कर दिया है, बहुत बातें ना करें। तो आज मशीन लगा रखी थी, कपड़े पर धोए थे, तो मशीन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता, तो मैं बाकी के काम भी करते जा रही थी। तो बर्तन वगैरह सिर्फ धुल के रख दिए थे, डब्बे जो खाली हुए थे वो सारे भी सेट नहीं किए हैं। और शाम हो गई, काफ़ी साफ़ सफाई का काम करने लग गए थे बीच में, तो शाम हो गई है। तो हमने कहा बनाना शेक बना देते हैं, मनु आने ही वाले होंगे, और शाम को पीने की वजह से नहीं बना रहे थे, लेकिन अब केले ये रखे फिर ख़राब हो जाते, इसलिए दूध आज फ्रिज में नहीं लगाया था, और नॉर्मल ही है तो कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो अनु हंस रहा है कि सारे ही कपड़े धो दिया। मैं हाथ से भी धुलती थी तो सारे ही धो देती थी, और मशीन से भी वही हाल है। चांद से मतलब सोचती तो बहुत हूँ कि नहीं इकट्ठे सारे नहीं धुले, सब नहीं कर, लेकिन फिर मन नहीं मानता ना, ला ये भी मशीन ही लगाई है तो गंदा, तो ला डाल देते हैं और बना लेते हैं बनाना शेक। गर्मी में तो बहुत बनाते थे, रोज़ कोई भी दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन बनाना शेक, मैंगो शेक, ओरियो शेक, इन तीनों में से कोई एक चीज़ बने ना। तो सब मैं क्या करती हूँ, केले ना मिक्सी में पहले से चला लेती हूँ, दूध बाद में डालती हूँ, नहीं तो फिर ना गुठलियाँ सी रह जाती है। तो पहले ही मिक्सी में से चला दे, एकदम स्मूथ बन जाएगा, एकदम पेस्ट जैसा, तब फिर इसमें दूध डाल दे तो बढ़िया से एकदम शेक बन जाता है। इसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि चीनी नहीं पड़ती है, तो फिर मैं भी पी लेती हूँ। नहीं तो गर्मियों में क्या होता है, मैंगो शेक में भी चीनी डालते ही हैं, ओरियो शेक में तो चीनी रहता ही, भले ही डालते नहीं है, लेकिन वो बिस्किट ही इतने मीठे रहते हैं। और ये आज हम केले का सैंडविच बनाना सिखा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी भूख लगती है ना, तो ऐसे खा लो रख के, बल्कि केला नहीं मुझे खाना होता है, इसलिए मैं नहीं जल्दी खाती, लेकिन कभी कभी जैसे मन हो जाता था तो ऐसे खा लेती हूँ। और ऋषि कैसे खाता है, मतलब वो तो अच्छे से स्लाइसेस काट के केले को स्लाइसेस बना के उसमें पीनट बटर डाल के अच्छे से सैंडविच बनाता था, मैं ऐसे खा लेती थी।
लेकिन मुझे पीनट बटर थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए मैं चने ले आई हूँ। तो ले आई थी तो मैंने कहा कि लाओ बना लेते हैं। अभी एकदम हरे के हरे रखे हुए हैं, और जो प्याज उगाए हैं ना, तो ये भी जैसे हरा प्याज बढ़िया नहीं लेना पड़ेगा, हरा प्याज हरा लहसुन भी हो, जितना निमोने में हरी चीज़ें डालो पीस कर, मतलब धनिया हो गया, लहसुन हो गया, प्याज, ये सब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्याज उगाए, हमने कहा चलो काम में आ जाएगा। तो जैसे चने मैंने धो के रखे हुए थे, लेकिन फिर से धो लिए पीसने के टाइम। और लहसुन, अदरक और प्याज, इन सब का भी पेस्ट बनाएंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट जैसा नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। और क्या हुआ कि अब की बार ना थोड़ा सा थिक नहीं पिसा है, मतलब थोड़ा सा पतला हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर रही थी पकौड़ियाँ। और उसमें बस हमने नमक और लाल मिर्च पाउडर मिला दिया है। एक बार रेसिपी शेयर कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को देखना है तो वो तो बहुत अच्छे डिटेल में शेयर करी है, ये भी अच्छे से शेयर कर दे रहे हैं। कभी बनाना हो तो बना सकते हैं। और पकौड़ियाँ भी इस बार की थोड़ी फैल गई थी, लेकिन दोबारा में सही आई। हमने कहा वही होता है ना, जब ज़्यादा तारीफ़ हो जाती किसी चीज़ की, तो ऐसे ही होता है बंटादार। कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई थी सब्जी की, तो आज मुझसे गड़बड़ हो रही थी थोड़ा थोड़ा। तो जब भी अदरक डाले ना पीसने के लिए, तो कूट कर डाले, तो फिर वो अच्छे से पीस जाता नहीं, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े रह जाते हैं। और हमने प्याज भी पीस लिया है। तो ये देखो बहुत अच्छे से पकौड़ियाँ बन गई हैं, और थोड़ी बड़ी बड़ी ही बनाई हैं। लेकिन ये सब्जी लेकिन सबको बहुत पसंद आई। आ गए पकौड़ी खाने, बता रहे तेरी महक का तरफी। क्या हमारे इंस्टाग्राम को तो ऐसे ही हम उसमें नहीं खाएंगे। हाँ जरूर, खाए नहीं। इनके ऑफिस में किसी ने ट्राई किया बनाने का। रुको बाद में बताते हैं, फिर पहले बना लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था, मतलब टिफ़िन में दी थी ना, तो वहाँ सबने खाया होगा, तो एक लोगों ने ट्राई किया। बैचलर लोग होते हैं ना, उनको भी थोड़ा अच्छा खाना खाने का मन कर जाता है, तो वो भी कुछ अलग ट्राई करते हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा पंगा ले लिया, अब निमोना बनाएंगे तो कैसे। तो इन्होंने क्या किया, काले चने भिगो दिए। फिर इनके पास कॉल आया कि यार वो रेसिपी बता दे जो भाभी ने बनाई थी। तो इन्होंने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। अब मैं तो एकदम हक्की बक्की हो गई है, मैं बताऊँ। फिर मैंने बताया तो उन्होंने बोला हाँ भाभी मैंने चने भिगो दिए हैं, अच्छे से फूल गए, उन्होंने पीस लिया। हमने कहा भिगो दिए मतलब? बोले हाँ यही तो होता है, काले चने भिगोते हैं पीसते हैं। हमने कहा अरे नहीं भैया वो हरे चने से बनता है। इतना उन्होंने कहा स्वीट, चलो कम से कम उन्होंने ट्राई तो किया। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा और आप इसी से बना लीजिए। फिर उन्होंने बनाया होगा, उन्होंने कहा पता नहीं कैसा बना ही होगा। फिर मैंने आज थोड़े ज़्यादा चने पीस के, इसलिए ज़्यादा चने पीस के ज़्यादा बनाया कि थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँगी टिफ़िन में। और आ गए हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा है। पकौड़ियाँ सारी हमको लगता है ख़त्म ही कर देंगे डालते डालते। तो इससे पहले कि सारी पकौड़ी घूम घूम के ख़त्म कर दें, मैं जल्दी से सब्जियों में डाल देती हूँ। तो बर्तन धुल गए हैं और ये मेहंदी पैक बनाने जा रही थी मैं, लेकिन कढ़ाई ना जंग लग जाती, लोहे की है ना। तो मैंने धुल लिया है अच्छे से स्क्रबर से, लेकिन फिर भी जंग लगी सी रह गई। तो बहुत ही आसान तरीका बताते हैं साफ़ करने का। जैसे कढ़ाई आपकी लोहे की गंदी हो जाए तो बस उसको उसमें चढ़ा दीजिए, गैस में थोड़ी गर्म हो जाए तो उसको बस नींबू में थोड़ा सा साबुन वगैरह लगा के या सर्फ लगा के साफ़ कर लीजिए, तो बहुत जल्दी साफ़ होती है। हाँ हाथ से नहीं, मैं हमेशा चिमटे वगैरह से पकड़ती हूँ, लेकिन मिल नहीं रहता जल्दी में, तो मैंने हाथ से ही कर दिया। लेकिन एक साइड से पकड़ लो तो जल्दी, बस ऊपर से नहीं पकड़े रहो तो छू नहीं जाना है हाथ, क्योंकि कढ़ाई गर्म है ना। बस उसको ऐसे से रगड़ते जाइए, बहुत ही जल्दी से चमक जाती है एकदम। जब भी सब्ज़ी बनाना हो उससे पहले नींबू से अच्छे से कर लो, तो जंग वगैरह जो हल्की फुल्की लग जाती है ना, जबकि कढ़ाई में सुखा के ही रखती हूँ हमेशा, लेकिन हल्की सी भी मॉइस्चराइजर रह जाती है तो रह ही जाता है। और जब भी कढ़ाई साफ़ करें तो अच्छे से धूप में सुखा के, मैं तो गैस में गर्म करके पोंछ के अच्छे से तब रखती हूँ कि पानी ना रह जाए। फिर भी वो थोड़ी बहुत पता नहीं कैसे जंग रह ही जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाती है। तो ये देखो कितनी चमक गई है। तो मैं मेहंदी का पैक बना कर रख देती हूँ। तो मैंने पानी चढ़ा दिया है, और पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले आंवले का पाउडर डालेंगे, जो कि आंवले का पाउडर ना 5 मिनट पकाना होता है। फिर उसे ठंडा करने के बाद बाकी के पाउडर मिलाएंगे। तो हम उसमें मिलाते हैं भृंगराज पाउडर, सीकाकाई। भृंगराज बालों को टूटने से बचाता है, सीकाकाई बालों को काला करता है, आंवला भी बालों को हेल्दी रखता है। तो मतलब सब एकदम बढ़िया ही है सब सारा सामान। तो कभी भी जैसे आप लोग लगाइए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। और मेहंदी जिसको ना डालनी हो तो ना डालें। और मुझे क्योंकि मेरे वाइट बाल हो रखे हैं, तो मुझे तो डार्क ब्राउन चाहिए ही होते हैं, तो मैं मेहंदी ज़रूर डालती हूँ।
और रात भर के लिए उस पैक को छोड़ना होता है। सुबह फिर सुबह या 8-9 बजे, मतलब अभी सुबह सर्दियाँ है ना तो धूप में ही लगाएं, बहुत ज़्यादा सर्दी में ना लगा लें कि सर्दी हो जाए। और आलू पक जाए तभी हम पकौड़ी डालेंगे, क्योंकि पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, सबसे लास्ट में ही डालना है। वो ऐसे ही चने की पकौड़ी है ना तो वैसे ही फूट जाती है अगर हम ज़रा सा भी पका लेंगे तो सबसे लास्ट में डालकर और छोड़ देंगे। तो तुरंत, जैसे तुरंत खाना हो तो बस 2-3 मिनट चला लें, फिर सब परोस दें। बहुत टेस्टी बनती है और रखने के बाद देखो कैसे थिक हो जाती है। तो बस पक गई, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो दीदी भी बोल रही थी कि यहाँ भी बना देना किसी दिन, हमने कहा चलो ठीक है। तो इस पैक को रात भर के लिए छोड़ना होता है। तो मेहंदी खोल के रख दी, कल लगाएंगे पूरी रात, क्योंकि ऐसे छोड़ना होता है ताकि लोहे की कढ़ाई में ना थोड़ा सा कालापन आ जाता है हम लोग बालों में अगर लगाएंगे तो। और बर्तन धुल गया, सब काम हो गया, अब निकल लेते हैं किचन से। और देखो ठंडी होने के बाद सारी ग्रेवी पी गई पकौड़ी तो इसीलिए कहते हैं ग्रेवी की टेंशन ना लो, थोड़ी ज़्यादा ही रखना चाहिए। पकौड़ियाँ ज़्यादा थी ना इसलिए कुछ ज़्यादा ही सोख ली। तो चलिए आज के ब्लॉग ट्रेंड यहीं पर कर देते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।